हम तो मर चुके हैं for the last 32 years. We are not alive. हमारे सामने अपने माँ बहन भाइयों को मारा है, सामने हमारे सामने, तब तक किसी ने पूछा नहीं है। हमारे सामने घर जलाए गए, हमारे सामने मैसेकर किया गया, हमारे सामने रेप्स किए गए। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी बनी जिसको लेकर पूरे देश में इस समय बवाल खड़ा हुआ है। फिल्म में दिखाए गए सीन्स, फिल्म में दिखाई गई कहानी को लेकर सच और झूठ के बीच घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी आपस में तू मैमे में लगी हुई है। तो कहीं लोग द कश्मीर फाइल्स की तारीफ कर रहे हैं, कहीं लोग उसे देखने की, फिल्म को देखने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं इस फिल्म को देखने वाले कश्मीरी पंडित फिल्म को देखकर रोते हुए हॉल से बाहर निकल रहे हैं और इस फिल्म को देखने के बाद कह रहे हैं कि ऐसी फिल्म बनाने के लिए शुक्रिया, ऐसी फिल्म देश के सामने, पूरी देश की जनता के सामने लाने के लिए शुक्रिया। तो आज हम कुछ ऐसे ही कश्मीरी पंडितों के पास पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे कि वाकई इस मूवी में जो दिखाया गया है क्या सच है, क्या इस पे कोई राजनीति होनी चाहिए, या इस पर राजनीति की वाकई कोई ज़रूरत है, या ये सिर्फ एक फिल्म है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप लोग दिल्ली में कब आए हैं? तो हम 1990 में दिल्ली में आए हुए हैं। तो जो अभी आप कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हैं, जो इस मूवी की बात हो रही है कश्मीर फाइल्स की, ये तो मतलब लोगों के लिए, चाहे ये आज जो लोग कश्मीरी पंडितों के बगैर इसको जो देख रहे हैं, उनको अब ये पता चल रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है। ये तो हमारे साथ प्रैक्टिकल है, हमने ये चीज़ झेला है। तो मेरे लिए ये मूवी है नहीं, ये सिर्फ एक थोड़ा उसका कुछ अंश दिखाए गए है। तो इस पर जो राजनीति इस फिल्म को लेकर की जा रही है, वो राजनीति क्या होनी चाहिए, कितनी सही है वो राजनीति या कितनी गलत है? हम तो मर चुके हैं for the last 32 years. We are not alive. हम ये डेड बॉडीज हैं, आप जो ये देख रहे हैं, हम लोग ये सब डेड बॉडीज हैं। इस पर आप क्या करेंगे? तो show this picture, show this film, but I would not like to call it a picture or a film. This is simply a pain. What pains we had that time when we had to leave our houses. I'm 75-year-old. So me, my children, when I had to leave my place, naked, barefooted, वो हमको पता है। हमारे सामने घर जलाए गए, हमारे सामने मैसेकर किया गया, हमारे सामने रेप्स किए गए, हमारे सामने उन्होंने वो लड़की को, आपने देखा होगा जिसको ये बैंड साहब पर उन्होंने चीर के फाड़ दिया था। आप इसके बाद भी आप कह रहे हो इस पर राजनीति, लानत है उन आदमियों पर, लानत है। मैं कहता हूँ रूलिंग पार्टी पर भी। क्या किया उन्होंने आज तक 7 साल में? कुछ भी नहीं किया। क्या किया पीछे कांग्रेस ने? क्या किया वीपी सिंह और अदर्स ने? किसी ने कुछ नहीं किया। अपने वोट बटोरने के लिए सब लोग करते हैं ये, और ये कुछ नहीं है जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। और आप लोग भी कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा सिर्फ ये एक ट्रेलर है। तो कुछ अपना कोई किस्सा जो आप बता सकें। अपना किस्सा कि हमारे सामने अपने माँ बहन भाइयों को मारा है, सामने हमारे सामने, तब तक किसी ने पूछा नहीं है। आज तक किसी ने पूछा नहीं है। पहली बार एक पिक्चर बनी है, तब यहाँ के सब जागरूक हो, सबको पता चला कि कश्मीर पंडितों से क्या हुआ। अभी तक किसी को पता नहीं था इस चीज़ का, सारे वर्ल्ड को पता चला वाकई उनके साथ हुआ, वरना किसी को नहीं पता था। मेन चीज़ वही है। इस पर राजनीति जो इस वक्त इस पर हो रही है, राजनीति होनी चाहिए। राजनीति इसमें कोई राजनीति की बात ही नहीं है। जो हमारे सब हिंदुओं को यहाँ के पता चला कि कश्मीर पंडित से क्या हुआ है। एक्चुअलिटी में ये राजनीति जो इस वक्त हो रही है, देखो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना गेन करना चाहेगी, वेदर इट इज़ कांग्रेस। बट एक रियलिटी ये है, ये 90 में एक्सोडस नहीं हुआ है, ये 86 से, इसका 86 में स्टार्ट हो गया। बेसिकली जो ये अपनी राजनीति की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी ये उम्मीद है कि वे पार्लियामेंट में भी ये डिबेट चला है कश्मीर फाइल्स का, जो कि डिबेट चला है। और आज हम इतने तहे दिल से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कम से कम कल तो ये बता दिया, पार्लियामेंट में बता दिया, मोदी जी ने ये एक्सेप्ट कर दिया कि सच्चाई सामने आ रही है कश्मीर फाइल से। तो अब हमें उम्मीद है कि मोदी जी से, अब कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को कम्प्लीटली उम्मीद है कि मोदी जी हमारा जो रिहैबिलिटेशन, हम कैसे, हमारा जेनोसाइड शायद वो रिकॉग्नाइज हो जाए कि जेनोसाइड जो हमारे साथ हुआ है, जो आज तक किसी ने नहीं माना है, वी आर होप
वी होप कि मोदी जी मतलब हमारे को इसी गवर्नमेंट से उम्मीद है, कांग्रेस से तो उम्मीद तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है, जो रियलिटी है। हाँ, इस मूवी से एक अच्छी चीज़ मेरी ये हो गई, जो हमारे बच्चे हैं जो कश्मीर के बाहर पैदा हो गए, अब वो आज रियलाइज़ करते हैं कि आप लोगों के साथ ये हुआ, आप ऐसे रहते थे वहाँ। और सबसे बड़ी दुख की बात है, जो हमारे कश्मीर में जेनोसाइड हुआ, मुझे वो किसी ने नहीं किया, मुझे अपने जो मेरे साथ क्लोज फ्रेंड था वो उन्होंने हमें निकाला। ना मैं पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा हूँ, ना मैं उस अपने पड़ोसी को ब्लेम करता हूँ जिसने मुझे वहाँ से निकाला। ये रियलिटी है हमारी जेनोसाइड की। तो आपको क्या लगता है, इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो आपका दर्द फिर से बाहर लाया गया है? अब देश को भी उस पर सच्चाई, उस देश के सामने वो सच्चाई इस वक्त सामने आ रही है, तो आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से उस वक्त आप लोगों के साथ हुआ, इसी देश के लोगों ने उस वक्त आप लोगों का भरोसा नहीं किया, सरकार ने भरोसा नहीं किया। मुझे लग रहा है जो 32 साल हमने सहा है, आज ये बड़े पर्दे पे उजागर हो गया। कहीं ना कहीं जस्टिस लग रहा है। जस्टिस हमारे साथ तब होगा जब केंद्र में जो सरकार है, जिनसे हमारे को पिछले 7 साल से ये अपेक्षा है हमारे को कि जो जेनोसाइड, जो 32 साल पहले हमारे साथ जेनोसाइड हुआ, उसको रिकॉग्नाइज करे केंद्र सरकार, उसके लिए कमीशन बिठाए, और जिन्होंने ये कश्मीरी समुदाय को वहां से खदेड़ दिया, हमारे को मजबूर किया वहां से निकलने पे, हमारा नरसंहार हुआ, उसके लिए एक कमीशन बिठाया जाए और उसके लिए कार्रवाई, जो वहां पर खुले आम घूम रहे, जिन्होंने ओपन मीडिया में बोला कि हमने कत्ल किए, हमें नहीं पता है कितने कत्ल, कितने पंडितों को मारा, उनको जब तक फांसी के तख्ते पे नहीं लटकाए गए तब तक हमारा जस्टिस नहीं होगा।